पाकिस्तान कितने आ गए? इंडियन और पाकिस्तानी मिला एवरीबॉडी सारे मिला के 200 का। ये भाई इधर आए थे तो एक पाकिस्तानी पुलिस में अफसर हैं, बुश ने बुला के उनसे मीटिंग की थी और फिर ये दे दिया। जिस तरह से हथकड़ी लगाते हैं ना सर सर करके, वो भी अच्छा होता है। He is a very good guy. He is not arresting me, but इंशाल्लाह ये हम लोग इनकी खिदमत के लिए भर्ती किए हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भर्ती किए हैं। मुझे अगर इनकी जान बचाते हुए अपने बच्चे को कुर्बान करने में कर दूंगा। आप सबको नए व्लॉग में खुशामदीद। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि मैं गाड़ी में बैठ के क्यों व्लॉग बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हम गए थे किसी काम से, वो काम भी नहीं हुआ, देर भी हो गई और हमारा अभी रूट बहुत लंबा है। आज ह्यूस्टन से लेके हम एक बहुत बड़े खूबसूरत शहर तक का सफ़र कर रहे हैं, तकरीबन 1750 माइल। हम मुख्तलिफ जगहों पे रुकेंगे भी सही, शहरों को भी देखेंगे और उसके साथ लोगों से भी मुलाकात होगी। हम लोकल फूड भी ट्राई करेंगे, वो जो हम खा सकेंगे। ऐसा नहीं कि सारा। जब से मैं यहाँ आया हूँ ट्रक जर्नी की थी और ट्रक जर्नी के बाद फिर ये लंबा रूट आज फिर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। शाम का टाइम है और टाइम हो रहा है बड़ा ख़तरनाक 420, तो ख़तरनाक टाइम पे निकल रहे हैं। और इस वक्त हम ह्यूस्टन के जो है ना बस डाउनटाउन को थोड़ी देर के बाद हम क्रॉस करने वाले हैं। अभी हम जा रहे थे ट्रैवल करते तो हमने अचानक ये प्लान चेंज किया कि हमें यहाँ करीब पड़ रहा है एक देसी स्टोर, तो देसी ग्रोसरी स्टोर से हम खाने पीने की चीज़ें लेंगे, ख़ासतौर पर खजूर वगैरह, क्योंकि इफ्तार और सहरी के टाइम पे हमें रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। और फिर जो ये रूट है ना ये बहुत लंबा है, यहाँ खाना नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी खामखा। और हम तो रेडी हैं हर खाना खाने के लिए, सिवाय गोश्त नहीं खाएंगे, सब्जियों में जितनी चीज़ें मिलेगी और हम खा लेंगे। लेकिन इधर से फिर हम लेके जाएंगे ना तो थोड़ा बेहतर होगा। फिर आगे जो स्टेट आती है उधर एक दो ग्रोसरी स्टोर हैं, वहाँ हलाल फूड भी मिलता है और आपको ये सरप्राइज़ मैं आगे जाके दूंगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नहीं बता रहा क्योंकि हमारा मूड कहीं भी चेंज हो सकता है। चाइना की चीज़ की तरह हमारे मूड की कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल जो तय किया है मुमकिन है उसमें चेंज आ जाए, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। बहरहाल हम चल रहे हैं ग्रोसरी स्टोर से सामान लेंगे और उसके बाद फिर हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। इससे हम क्या क्या चीज़ लें? पराठे भी हैं, फ्रोज़न तो हम ख़राब हो जाएंगे ना। नहीं, हमें कुछ नहीं लेना, हमें ज़्यादा वो नहीं करना। अच्छा, सिंपली ओके। अस्सलाम वालेकुम। बादाम ले लें? थोड़ा बहुत नट्स ले लेते हैं। किशमिश, खजूर इनसे पूछें, ये भी अच्छा होता है किशमिश की जगह पे मेरे ख्याल में। ड्राक अच्छी होती है लेकिन ये बहुत बड़ी वाली दे रहे हैं। पानी की बोतलें भी रखें ना, या पानी कहीं और लेना है? पानी वहाँ पर गैस स्टेशन पे आगे कहीं ले लेंगे। अब इधर से क्या क्या चीज़ लेनी है? अब आए ना, और कोई बास्केट है? बास्केट क्या करेंगे यार, 4-5 चीज़ें लेनी है। नहीं 4-5 नहीं, थोड़ा सा ये मैं ले लूँगा अपने लिए। ये भी रखें, बच्चों वाले सारे खाने लेने हैं यार। इनको ना इनको ना फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, कभी रास्ते में हम गरम करके खा सकते हैं। खजूर का डब्बा कोई अच्छा, ये वाला सही है, ये मैंने लिया है, वो अच्छा है। हाँ मैंने लिया है, अगर रूह अफ़ज़ा लेना है तो ले लो। सर ये कैसा है, नान सही है? सही है खाने में। अच्छा, इधर या कोई और ज़्यादा चलता है तो वो बता दें। ये तो फ्रेश चलते ज़्यादा। अच्छा, तो हम ले लेते हैं बहुत बड़ा वाला। यो हो, कौन सा? ये ले लेते हैं, फिर खा लेंगे। ये सही है, अफ़गानी नान। ये 4-5 दिन चल जाएगा। 4-5 नहीं, एक और भी ले लेते हैं। कितने का सर? फ्रीज में रखोगे तो? फ्रीज में? वो नहीं, हमें रास्ते में, तो रास्ते में आज तो खा सकते हैं ना? आज कल दोनों दिन खा। हाँ बस सही है। इसमें कोई मसला नहीं है। चलो, वालेकुम, क्या हाल है भाई? तबीयत सही है? ठीक है, अल्लाह का ऐसा, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। अब टेंशन फ्री,
और ये पूरा देसी एरिया है, मतलब सारे अफ़गानियों का ये घर हैं, अफ़गानी सारे बस्ती है इधर, अफ़गान बस्ती, मस्जिद है। यहाँ मैं बाल कटवाने आया था और उसने बकरा बना दिया था। अब आपको दिखा रहा हूँ यहाँ एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है। देखो जहाज़ में ये बैनर लटका के जा रहा है, ये पता नहीं पूरे शहर के अंदर ये होगा। और यार हवा में बैनर जो है ना वो गोल मटोल नहीं हो रहा, हाँ सलवटें नहीं पड़ रही और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो झूल रहा है हवा में, हर किसी को पढ़ने में भी आ रहा है। तो वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा नीचे उतर रहा हूँ। और ये कोई ऑरेंज सिटी है, उसके करीब हैं हम, और लेक चार्ल्स लुजियाना बस करीब ही है। तो ये गाड़ी में पढ़ ले नमाज़। वैसे हाईवे पे गाड़ी खड़ी करना मना होता है, कर नहीं सकते इधर अमेरिका में। हमने फिर ये सर्विस रोड लिया है, इस सर्विस रोड पे रुके हैं, वो गाड़ी में नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से रवाना होंगे। आगे हमारे एक दोस्त से भी रब्ता हो गया अचानक, तो मैंने कहा भाई हम जा रहे हैं तो आपसे मिलते जाएं। तो हम लेक चार्ल्स में कुछ दोस्तों से मिलेंगे। पिछली वीडियो भी मैंने बनाई थी, उसमें भी आप देख सकते हो कि लेक चार्ल्स कैसा शहर है। जहाँ हम रुके हैं ये आप देख रहे हो पूरा जंगल है और यहाँ दरख्तों की कटाई कर रहे हैं, बहुत घने दरख्त हैं। चलें, अभी इन्होंने नमाज़ पढ़ ली, हम निकल रहे हैं यहाँ से, अभी फिर आगे जाएंगे। रोज़ा है दोस्त को, तो हमने जो है ना ये ऑरेंज सिटी का टूर इस वक्त स्किप कर दिया। हम जा रहे हैं लेक चार्ल्स, वहाँ दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं इफ़्तार पे। तो इफ़्तार हम रास्ते में कर रहे हैं आज, और बस आधा घंटा है यहाँ से, और मेरे ख्याल ड्राइविंग में मज़ीद जो है 30 मिनट लगेंगे। तो इफ़्तार तक हम पहुँच जाने की कोशिश करेंगे। ये पोर्ट आर्थर में आए हैं क्या अभी? यहाँ पोर्ट आर्थर इसके बाद आएगा। अच्छा, तो ये है लेक चार्ल्स, यहाँ का लुजियाना स्टेट का खूबसूरत शहर। लुजियाना स्टेट में दाखिल हुए पता ही नहीं चला कि लुजियाना भी है, कोई हदबंदी नहीं, कोई पुलिस की चेक पोस्ट नहीं, बस डायरेक्ट इंटर हो गए हम। सामने देखो भाई गैस फील्ड है शायद, ऊपर ये पूरा लावा निकल रहा है, आग निकल रही है। बिल्कुल गोलार्ची मुझे याद आता है, जब हम बदीन में जाते हैं तो गोलार्ची की जो गैस फील्ड है ना, उसके भी इस तरह से फायर वो निकल रहा होता है 24 घंटे। मैंने कहा खामखा गैस ज़ाया कर रहे हैं। भाई लुजियाना की सबसे खूबसूरत ब्रिज आ रही है। ये ब्रिज नहीं है, ऊँट का जो नहीं है वो क्या कहते हो, जहाँ बैठते हैं बंदा, कूल्हा बना हुआ होता है ऊँट की पीठ पे, नहीं एक यूँ क्या बोलते हो यार इसको, ब्रिज बना हुआ होता है क्या? हाँ, ऊँट का ये टोपला है ना, जैसे इस तरह की चीज़ है। ये भी बिल्कुल आप ब्रिज नहीं है, ये यूँ ऊपर जा रही है और फिर नीचे उतर रही है। तो मैं अब उर्दू मेरी भाई सही नहीं है, जुगाड़ चला रहा हूँ, मेहरबानी करके बता देना। अब ये वाली ब्रिज आप देखना, बड़ी खूबसूरत ब्रिज है। यहाँ की लेक चार्ल्स की बड़ी मस्जिद, इधर पहुँचे हैं दोस्त, यहाँ इफ़्तार कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ इफ़्तार करेंगे और बैठे हुए हैं। पहले तो आप भागो, अली पे आ रहा है, इधर ही लगा दे। नो, ये दरवाज़ा है लेकिन है जगह है। तो ये इसका कौन चला रहा है इंतज़ाम सारा? अच्छा, चलें भाई, बहुत यहाँ तो ज़्यादा रश है, हमारे पास तो है ही नहीं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये अरबी है, रोल है। मेरे ज़हन में नहीं था कि इतनी बड़ी मस्जिद होगी यहाँ, वो भी लेक चार्ल्स में, क्योंकि यहाँ बहुत कम कम्युनिटी लोग रहते हैं, आते भी कम हैं। अगेन वही नसीब कि हमने सोचा कुछ था और कुछ हो कुछ गया है। हमने सोचा कि रास्ते में हम कहीं रुक के होटल पे इफ्तारी करेंगे या रेस्टोरेंट पे कहीं, लेकिन हमारा नसीब यहाँ था और हम यहाँ आ गए।
अच्छा है, उसके साथ चावल अच्छे हैं। हमारा अफ्तार इस वक्त लुधियाना के शहर लेक चार्ल्स में हुआ है और ये मस्जिद आप देख रहे हो बहुत बड़ी मस्जिद है, यहाँ की इस्लामिक सेंटर है। इस मस्जिद में हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो यहाँ जिनसे मुलाकात भी हुई, और एक मोरो के दोस्त हैं जिन्होंने इनवाइट किया कि आप आए हमारे साथ इफ़्तार करें। तो हमारा इफ़्तार इधर ही लिखा हुआ था तो इधर ही हो गया। ये अली भाई हैं मोरो से। कैसे लग रहा भाई इधर? कितने साल हो गए? मुझे 7 साल। 7 साल इस शहर। खास बात क्या है इस शहर की? छोटा शहर है, सुकून वाला शहर है, यानी कि मतलब रिलैक्स है। इधर बड़े शहरों में तो भागे दौड़ी रहती है, इधर सुकून में 5 मिनट में घर पहुंचो, 5 मिनट में जॉब पहुंचो, तो सुकून वाला यानी कि कमाई भी है या नहीं है? हाँ। पाकिस्तानी कम्युनिटीज अच्छा, नेपाल से भी हैं? नेपाल से भी है, इंडिया से भी इंडिया हैं? से भी है, बांग्लादेश से भी है। अच्छा, पाकिस्तान कितने होंगे? इंडियन और पाकिस्तानी मिला एवरीबॉडी सारे मिला के 200 फैमिली। 200 फैमिली ना, वही कह रहा हूँ ना, इतना कम है। भी है, मुसलमान नहीं सारे। अच्छा, पाकिस्तान कितने होंगे? 50-60 फैमिली होंगी ऊपर, 50 फैमिली ज़्यादा नहीं। अच्छा, शहर छोटा है और इतनी पाकिस्तान ये बहुत बड़ा, अगर 400 है तो समझो बहुत बड़ी। मुझे पता है ना, मैं स्टोर चलाता हूँ। हाँ, 200 फैमिली है। अच्छा। इंडियन और ये शहर कैसा है, मतलब ह्यूस्टन के मुकाबले में इधर क्यों लोग आते हैं वैसे? ये सिर्फ कैसीनो की वजह से चलता है। अच्छा, और बेसिकली क्या है कि लोगों का स्टॉप ओवर है। जैसे टेक्सास के बाद सबसे पहला बॉर्डर है लुधियाना का, सबसे बड़ा शहर पहला यही है। तो लोग ब्रेक लेते हैं इधर, रुकते हैं, रिजॉर्ट्स हैं, ये सब बने हुए। अच्छा, मतलब रिजॉर्ट ये कि बर्ड्स वगैरह डील देते हैं इनको, फिर रुकते हैं, फिर यहाँ से फ्लोरिडा वगैरह जाते हैं लोग, तो इसलिए ये तो। इसलिए ज़्यादा लोग इसलिए चलते हैं। और वैसे जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, मतलब इंडियन गैस स्टेशन में, गैस स्टेशन? सारे गैस स्टेशन लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर्स हैं प्लांट्स के अंदर, सारे इंडियन हैं। अच्छा, पाकिस्तानी भी है, अरब भी बहुत है प्लांट्स के अंदर, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी सारे बिजनेसमैन हैं। जुआ खेलने में भी हैं या? ये सब मुझे नहीं पता। अभी मस्जिद से निकल के जा रहे हैं दोस्त के घर, और वहाँ जाके हम पियेंगे देसी चाय। और यहाँ आप देख रहे हो ना कैसा अच्छा माहौल है, सारे अपने अपने लोग यहाँ घूम रहे हैं, और पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, अरबी हैं। घर देखें, बिल्कुल गांव वाला माहौल है। हमारे गांव में जिस तरह से घर होते हैं, छपरे आगे निकले हुए, बिल्कुल उसी तरह से है। ये सामने सड़क है वीरान, अंधेरा बहुत है। और इधर हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी गपशप करेंगे दोस्त। ये भाई इधर आए थे तो एक पाकिस्तानी पुलिस में अफसर हैं, फयाज़ खान नाम है इनका, और ये इनको ना बुश ने बुला के उनसे मीटिंग की थी और फिर ये दे दिया था प्रेसिडेंट ने इनको। ये आप देख रहे हो ना वाइट हाउस में, फयाज़ खान ऑफ लुधियाना टू द प्रेसिडेंशियल बिजनेस कमीशन, ये इनको दिया था। और ये देखें, तो ये बहुत एक बड़ी बात होती है ये बात है। तो भाई यहाँ पुलिस की ना सिर्फ पावर है, बल्कि आप देख रहे हो कि किस तरह से यहाँ के पाकिस्तानियों ने अपनी मेहनत करके और ये मंजिल हासिलें की हैं। और उसमें प्रेसिडेंट जो है यहाँ का साबिक, वो बुला के उनको एजाज़ दे रहा है, बड़ी बात है। यहाँ ये अपॉइंटमेंट लेटर है इनकी जो कमिश्नर ने दिया था। इधर पता नहीं क्या है। ये आप हैं? चेंज लग रहे हैं, जवानी का टाइम का है। पुलिस कैसे बैठे हैं, हमारे पास आते हैं तो पूरा शहर बंद करा देते हैं, और यहाँ देखो पुलिस वाले आके इस तरह से आराम से गप्पे मार रहे होते हैं। ये फ़र्क है यार इधर का, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लगा। ये अभी पुलिस की गाड़ी है, फर्स्ट टाइम मैं पुलिस की गाड़ी आपको अंदर से दिखाता हूँ। शेरिफ की गाड़ी देखो कैसी गाड़ी है। यहाँ इसमें सेटेलाइट वगैरह लगी हुई होती है, कंप्यूटर लगा हुआ है, और यहाँ सब ये लाइटें जलाने का सब कुछ इनके हाथ में है।
تو فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں پولیس کی گاڑی اندر سے کیسی ہے, کتنے چیزوں سے اکوپڈ ہے, اور یہ ساری گاڑیوں میں ہر چیز لگا ہوا ہے, کیا کیا ہے, کدھر گاڑی جا رہی ہے, کہاں آپ کام کر رہے ہو. اور یہ دیکھیں اریسٹ نہیں ہو رہا بھائی, آئے ہیں. اور یہاں کی پولیس بھائی دیکھیں, ہم جیسے غریب تو وہاں گاڑی سے ڈرتے ہیں, یہاں پولیس کی گاڑی میں بیٹھ بھی سکتا ہوں. بیٹھ سکتے ہیں, اور بیٹھ نہیں سکتے, بیٹھتے ہیں. ہاں, بیٹھ نہیں سکتے, بیٹھتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ یہ جو جس طرح سے ہتھ کڑی لگاتے ہیں نا سر کر کے, وہ بھی اچھا ہوتا ہے. ہاں تو شکر ہے کہ آپ اریسٹ تو نہیں ہو رہے دوستوں کے ساتھ. no, he is a very good guy, he is not arresting me, but انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ ابھی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی پولیس کتنی جو ہے نا, دل کہتا ہے خود گرفتاری بندہ دے دے, اتنی جو ہے ان کی پولیس جو ہے اچھی ہے کہ کم سے کم آپ وی آر ہیئر ٹو سرو. ہم Yeah. ان کی خدمت کے لیے بھرتی کیے گئے ہیں, ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے نہیں بھرتی کیے ہیں. ہم لوگ جتنے بھی وردی پہنتے ہیں, میں یہ 1200 اور بھی ہیں, ہم لوگ ان کی خدمت کے لیے بھرتی کیے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھرتی کیے ہیں. مجھے اگر ان کی جان بچاتے ہوئے اپنے بچے کو قربان کرنا میں کر دوں گا. آپ تو خود پاکستان سے ہیں, ہمارے پاس تو الٹا سسٹم تھا, ہاں, لیکن روٹس ختم نہیں ہو سکتے. نہیں, روٹس ہیں لیکن اس سسٹم کو میں ہم لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے نا. وہاں یہ کہ آپ کو اگر بندہ نہیں ملتا تو بھینسے لے جاؤ, گھر نہیں ہے تو آگ لگا دو. ادھر آپ اس طرح کی باؤنڈریز آپ کی کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے. علی کا دستور ہے, علی کو پکڑو. اس کی وائف, اس کے بچے کو مجھے پروٹیکٹ کرنے کا آرڈر ملا ہوگا. او, اس کو پکڑو. کدھر ہے؟ اور پلاور کرنے کا, اگر یہ جو گاڑیاں آپ لے کے آتے ہیں گھومتے ہیں ماشاءاللہ, تو یہ اس کا ریزن ہوتا ہے ہمارے پاس. اچھا, کس کو پل کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا. کسی کی لائٹ نہیں ہے, کسی کی کوئی بھی چیز ہے, یہ گاڑی والا پل کیا ہے, اس میں چیک کر سکتا ہوں. ہماری پولیس جس کی فریادی کے سے پاس جاتی ہے نا, وہاں سے 5 لیٹر تیل لے کے آتی ہے, تو آپ بھی ایسے کرتے ہیں؟ نہیں سر, ہمارے کریڈٹ کارڈ, گورنمنٹ نے کریڈٹ کارڈ دیا ہوگا. سر انلمیٹڈ, انلمیٹڈ. یار بڑی بات ہے سر. تھینک یو سو مچ فار یور کوآپریشن. یہاں کی جو پولیس ہے نا, اس کی آپ گاڑی میں نے آپ کو دکھائی کس طرح سے, اور ہم تو ابھی کبھی میں نے اندر سے نہیں, یہ دیکھ, یہ گھر میں گاڑی کھڑی رہتی ہے, سائن لے کے بھی جاتے ہیں, 7 سال سے. کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اور اچھا ایکسپیرینس ہے. آج تو اتنے سفر میں ہماری پولیس سے بھی ملاقات ہو گئی, اور دیکھیں یہ پلاور نہیں ہوا ہے, فیاض صاحب پولیس میں ہیں, علی ادھر ساتھ ہی ہیں سارے, تو انہوں نے نا جو ایکسپلین کیا ہے مجھے, میں چاہوں گا کہ الگ ویڈیو بنا کے دکھاؤں کہ یہاں کی پولیس کس طرح سے کام کرتی ہے, اور اسپیشلی جو پاکستانی پولیس میں ہیں یہاں کی یو ایس میں, ان سے میں آپ کی ملاقات ضرور کرواؤں گا. پولیس والے دوستوں سے ملاقات کرنے کے بعد ہم آ گئے اس کسینو ہوٹل میں. کسینو ہوٹل ہے نا بھائی, کیا اچھا ہے؟ تو آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا آج کسینو ہوٹل. پارکنگ میں ہم گاڑی کھڑی کر کے اوپر جاتے ہیں, پھر دکھاتا ہوں کہ یہاں کا یہ جو کسینو اور ہوٹل ہے کیسا ہے نا. نام کیا ہے اس کا علی؟ لبرج. اوکے, کسینو ہوٹل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. ادھر فائر پلیس, ابھی تک ماحول آپ دیکھیں یہاں کا, چیک کریں. اندر جیسے انٹر ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے آگ ایسے جل رہی ہے. او ہو, بہت گرمی یہاں ہو رہی ہے, تپش ہو رہی ہے. اتنے زبردست گلدستے سجائے ہوئے ہیں, اور بہت اچھا یہ لگ رہا ہے. دیکھو پورا لکڑی کا کام کیا ہوا ہے چھت پہ. سامنے سے بھی انٹرنس ہے, وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. ادھر یہ فائر پلیس ہے, ادھر یہ پورا گیم کھیلنے والا ایریا ہے. یہاں پسٹل منع ہے, اور کیمرہ کی ریکارڈنگ بھی الاؤ نہیں ہے. تو مجھے معلوم نہیں پچھلی بار کھانا ادھر کھایا یا کہیں اور, لیکن ہوٹل بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. یہ روم میں آ گئے, اور یہ بیڈ ہیں, کلر بہت اچھا ہے, تھیم بہت زبردست ہے, مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ میں خود تھوڑا سا کلروں سے پیار کرتا ہوں. ادھر جو ہے نا مین ایریا جو ہے, ہمیشہ دوسرے ولاگر بھی دکھاتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں. باتھ ٹب, یہ ہمارا سکون دینے والی جگہ مین, اور اس طرح سے صفائی ستھرائی, شیمپو وغیرہ سب چیزیں ہیں. لائٹیں دیکھ رہے ہو, شیشہ دیکھ رہے ہو. یہ پینٹنگ بھی اتنی چپکا کے لگاتے ہیں کہ کوئی چوری نہ کر جائے. ان دوستوں کی مہربانی جنہوں نے ہمیں روکا اور کہا کہ آج آپ ٹریول مت کریں, رک جائیں. اور یہ پاکستانی جو ہمارے سندھ سے دوست ہیں, ان کی میزبانی آپ دیکھیں, مہمان نوازی انہوں نے کی ہے. امریکہ میں بھی وہ نہیں چھوڑ رہے. آج ہمارا پڑاؤ جو ہے وہ آج لوزیانہ اسٹیٹ میں ہے, اور لوزیانہ اسٹیٹ کا یہ بہت زبردست شہر ہے, لیک چارلس. یہاں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہ ہمیشہ تباہ ہوتا رہتا ہے. یہاں سمندری طوفان آتے ہیں, پھر یہ تباہ ہو جاتا ہے, پھر اس کو بناتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اس شہر میں
جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں گیمبلنگ کے لیے. تو یہ گیمبلنگ کا ہب ہے. اب جس جگہ پہ ہم رکے ہیں یہ ہے کسینو ہوٹل. یہ روم ہے ہمارا. آج یہاں ہم رکتے ہیں. میں اس ولاگ کو کنٹینیو کروں گا. آج کے لیے صرف اتنا ہی, اور نیکسٹ ڈے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی گڈ نائٹ.